एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों आज हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में, लास्ट टॉपिक ऑफ गुडविल चैप्टर पार्टनरशिप का। देखो कितना छोटा सा चैप्टर था, 3 वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो गया है हमारा, वो भी विद क्वेश्चन। मतलब 3 से 4 वीडियो लगी हमारी और विद क्वेश्चन हमने इसका सारा कॉन्सेप्ट कर लिया है। अब इसकी बचेगी आज की वीडियो के बाद थोड़ी सी बेसिक थ्योरी और इसके एमसीक्यूज। एक वीडियो में उसे भी कवर करेंगे और फिर आपके 4 to 5 मार्क्स बोर्ड के हमारे कंफर्म हो जाएंगे पक्के। तो देखो अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है जिसे बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसके अंदर 2 मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दोनों ही बहुत इजी हैं और अगर आपको एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट जो हमारे नॉर्मल वाले थे अगर उनके स्टेप्स याद हैं तो आपको ये और ज्यादा इजी लगने वाला बेटा, खासकर सुपर वाला, क्योंकि सुपर के ऑलमोस्ट स्टेप सेम ही है। एवरेज में तो फिर भी चेंजेस हैं 1-2, लेकिन सुपर के जो सुपर प्रॉफिट मेथड है उसमें कोई यहाँ पे ज्यादा चेंज नहीं है। तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट जल्दी से। विद क्वेश्चन से करेंगे हम इसको भी, दोनों मेथड के बीच में जो जगह यहाँ पे जल्दी से क्वेश्चन करेंगे। देखो पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट वाला वैसे ही बहुत इजी था, उसमें एडजस्टमेंट थी, इसमें कोई एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। अगर एक आधी एडजस्टमेंट आती भी है तो हम क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। देखो इसका पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। ये वही है जो हम एडजस्टमेंट के बाद निकालते थे, लेकिन यहाँ पे अगर आपको कैपिटलाइजेशन मेथड वो बोल रहा है तो यहाँ पे आपको एवरेज प्रॉफिट वो निकाल के ही देगा पहले से ही। क्वेश्चन में गिवन होगा एवरेज प्रॉफिट ऑफ द ईयर, या नॉर्मल आपको 3, 4, 5 साल का प्रॉफिट दे देगा और आपको एवरेज करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट के चांस यहाँ पे कम है। पहला स्टेप हो गया क्लियर। सेकंड स्टेप जो नया स्टेप है और इंपॉर्टेंट स्टेप है, कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी पड़ती है फर्म की, और ये कैसे निकलेगी, जितना भी आपको एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है या फिर आप स्टेप 1 का यूज करके निकाल लोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय एनआरआर। अब यहाँ पे ना बेटा गलती हो जाती है क्योंकि बच्चों के माइंड में सुपर प्रॉफिट वाला नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बैठा होता है जिसमें एनआरआर ऊपर आता है, जो आपका ये वाला फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर बाय 100। तो यहाँ पे बच्चे फॉर्मूला गलत लगा देते हैं, तो इसका आपने ध्यान रखना है पेपर में कि गलत ना हो। क्या फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर और मल्टीप्लाई में 100। अब और ये 100 यहाँ पे ना लिख के आप यहाँ पे लिखोगे क्योंकि ये एवरेज प्रॉफिट के साथ नहीं है, मल्टीप्लाई में एज अ होल में है। अब स्टेप 3 आते हैं। स्टेप 3 बहुत इजी है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट मतलब जो हम कैपिटल एम्प्लॉयड में निकालते थे लायबिलिटी और एसेट अप्रोच, तो वही बेटा यहाँ पे नेट एसेट्स रहने वाली है। नेट एसेट्स में क्या लेंगे, सारी एसेट्स लेंगे, गुडविल नहीं लेंगे अगर क्वेश्चन में पहले से गुडविल गिवन है। कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, फिक्टिशियस एसेट है जैसे हम उसमें करते थे कैपिटल एम्प्लॉयड में, और इसमें से माइनस कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी में मैंने आपको पहले ही 3 से 4 चीजें बता दी थी कि क्या आने वाली है। यहां से आ गई हमारी क्या, नेट वैल्यू ऑफ द एसेट, मतलब बिजनेस की नेट एसेट्स आ गई। अब क्या है, गुडविल इसमें कैसे निकलेगी, जितनी स्टेप 2 में वैल्यू आई है फर्म की वो ले लो, और स्टेप 3 में जितने नेट एसेट्स आए हैं उनको आपस में माइनस कर दो। मतलब स्टेप 2 में से स्टेप 3 माइनस कर दोगे तो वो क्या आएगी आपकी बेटा, गुडविल वैल्यू। वो कितना सिंपल सा है ये। 3 स्टेप में इसके मान के चलता हूं, 3 भी क्या 2 मान लो, ये तो गिवन ही होगा मोस्टली आपको, या इसको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एक ये स्टेप और एक ये स्टेप, यही 2 स्टेप आपने बस याद रखने हैं, इसके क्वेश्चन आपके जल्दी से हो जाएंगे। तो करते हैं बेटा पहले एवरेज वाले के क्वेश्चन, फिर आएंगे अपना सुपर प्रॉफिट मेथड में। तो देखो बेटा आगे स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन, बुक का ही क्वेश्चन है, टीएस गरेवाल का क्वेश्चन नंबर 27। हो सकता है ऊपर नीचे हो, नई बुक का ओल्ड बुक का, एक बार आप देख लेना। देखो इसमें क्या लिखा है, द फर्म अर्न एन एवरेज प्रॉफिट। तो हमें पहला स्टेप तो गिवन ही है, तो जहां पे वैल्यू लेके चलते हैं हम। पहले स्टेप की वैल्यू हमें गिवन है बेटा 3 लाख। एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख रुपए। इसके बाद बोला है द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री इज 15%, मतलब ये हमें 15% गिवन है। 3 लाख भी लिख लेते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 100। तो ये सोल्व करोगे तो ये आएगा 2 लाख, ठीक है, मतलब 20 लाख सॉरी। ये आ गया आपका क्या, सेकंड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। 2 स्टेप हो गए। देखो पहली दूसरी लाइन अभी पूरी भी नहीं पड़ी, तब भी आपके 2 स्टेप हो गए। थर्ड लाइन क्या है, द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर 17 लाख एंड द लायबिलिटीज वर 2 लाख। आपको एसेट्स दे रखी है, सारी एसेट्स दे रखी है 17 लाख, और मैंने आपको बोला था अगर लायबिलिटी के बारे में कुछ ना बोला हो तो उसको हमेशा क्या मानेंगे, आउटसाइड लायबिलिटी। तो इसमें से 2 लाख रुपए माइनस कर देंगे
तो थर्ड जो स्टेप है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 15 लाख। पहला स्टेप भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया। गुडविल क्या थी कि स्टेप 2 में से, मतलब 20 लाख में से स्टेप 3 की वैल्यू माइनस कर दो, आ गई आपकी गुडविल बेटा कितनी, 5 लाख। हो गया। देखो कितना सिंपल है ये। पेपर में मैं तो चाहता हूं ऐसा ही कैपिटलाइजेशन वाला ही आए, क्योंकि बच्चों को इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, 3 नंबर आपके यहाँ फ्री के मिलने वाले हैं। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, बेटा क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पुनीत एंड तरुण आर इन अ रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस इन देयर फिक्स्ड कैपिटल। उनकी कैपिटल के बैलेंस दे रखे हैं 2.5 लाख ईच। दे हैव क्रेडिट बैलेंस इन देयर करंट अकाउंट। उनके कुछ करंट अकाउंट के भी बैलेंस दे रखे हैं 30,000 और 20,000। आगे बोला था फर्म डज नॉट हैव एनी लायबिलिटी। उनकी कोई भी लायबिलिटी नहीं है। दे आर रेगुलरली अर्न अ प्रॉफिट एंड देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर इज 1 लाख। आपको पहला स्टेप तो दे ही रखा है 1 लाख रुपए। आगे बोला हुआ इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब आते हैं सेकंड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट लेना है, डिवाइड बाय कितना बोला था, नॉर्मल रिटर्न 10% और मल्टीप्लाई में 100। ये आ गई आपकी कौन सी वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, 10 लाख रुपए। ये भी आ गई। आते हैं स्टेप 3 में। इस क्वेश्चन में स्टेप 3 इंपॉर्टेंट है। हमें लेनी होती है सारी एसेट्स, ऑल एसेट्स, और उसमें से कुछ चीजें माइनस करनी होती है। अब यहाँ पे बेटा एसेट्स एक भी नहीं दे रखी, तो इस केस में आप क्या करोगे, आपने बैलेंस शीट का रूल तो आपको पता है कि लायबिलिटीज और एसेट जो है वो इक्वल आती है। तो जितनी लायबिलिटीज हैं उतना ही टोटल कितना रहा होगा, एसेट का रहा होगा। और लायबिलिटीज में से हमें कौन कौन सी चीजें गिवन है, एक तो कैपिटल गिवन है, मतलब हम ले लेते हैं 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख, क्योंकि 2.5 लाख ईच लिखा है तो दोनों की कैपिटल ले ली। इसके बाद 30,000 और 20,000 क्रेडिट बैलेंस लिखा है। ध्यान रखना करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो पॉजिटिव है, अगर डेबिट बैलेंस है तो नेगेटिव है। तो वो अमाउंट भी दोनों का मिला के 30 और 20 50,000, तो 5,50,000 लायबिलिटी का टोटल है। और जितना लायबिलिटी का टोटल है उतना ही एसेट का टोटल रहा होगा। अब यहाँ पे स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन था कि द फर्म डज नॉट हैव एनी लायबिलिटी, थर्ड लाइन के लास्ट में लिखा था, मतलब कोई आउटसाइड लायबिलिटी है ही नहीं। तो स्टेप 2 की वैल्यू ये रही, स्टेप 3 की वैल्यू ये रही, तो गुडविल कितनी आ गई, 4,50,000। इतने सिंपल क्वेश्चन है, बस छोटी छोटी चीजें आपने ध्यान रखनी है। जैसे अब यहाँ पे एक स्टेप आया बैलेंस शीट का यूज करने वाला, ये आपने ध्यान रखना है। अब करते हैं बेटा सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट को समझते हैं कि उसे क्या स्टेप है। उसमें मैंने आपको पहले ही बोला कि वो ज्यादा इजी है। तो देखो इसका पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमने अच्छे से सीखा था कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है। इसकी 2 अप्रोच होती थी, एक लायबिलिटी साइड अप्रोच और एक एसेट साइड अप्रोच। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। सेकंड स्टेप में आते हैं कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये भी हमने सीख लिया था कौन से मेथड में, सुपर प्रॉफिट मेथड में, कि जितना कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा मल्टीप्लाई बाय एनआरआर डिवाइड बाय 100। तो इसलिए मैंने आपको अभी बोला था कि अगर आपको सुपर प्रॉफिट अच्छे से आता है तो ये वाला तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। स्टेप 3 कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। मोस्टली हमें ये क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो हम निकाल लेंगे। स्टेप 4 कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। ये भी हमें पता है कि एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो तो सुपर प्रॉफिट आ जाता है। बस चेंज कहां पे आया है, स्टेप 5 में। वहां पे गुडविल कैसे निकलती थी, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। इस दोनों ही क्वेश्चन में याद रखना नंबर ऑफ ईयर परचेस का कुछ भी गिवन नहीं है ना, मतलब कुछ भी यूज यहाँ पे नहीं हुआ है। तो इसमें गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एनआरआर। यहाँ पे फिर गलती होने के चांस है, ऊपर एनआरआर है, यहाँ पे नीचे 100 है, और यहाँ पे रेसिप्रोकल हो गया, 100 ऊपर एनआरआर नीचे हो गया। सिंपल से मेथड है। एक क्वेश्चन इसका भी करते हैं फटाफट, फिर बाद में जब एमसीक्यू करेंगे ना तो जो बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं गुडविल के वो हम कर लेंगे। तो देखो बेटा आप सुपर प्रॉफिट का मेथड मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन करते हैं। देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है राजा ब्रदर्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट, मतलब हमें ये दे दिया, स्टेप 3 दे दिया और इसकी वैल्यू दे दी हमें कितनी, 30,000 विद कैपिटल ऑफ 2 लाख। अब ये कैपिटल वो ही है जो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होता है। अगर कुछ ना दिया हो तो जितनी कैपिटल इन्वेस्टेड बोली हो वही आपकी क्या बन जाती है, कैपिटल एम्प्लॉयड। आगे बोला था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस इज 10%। अब ये किस लिए दिया है हमें, ताकि हम क्या निकाल सके, नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्या फॉर्मूला है, 2 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 10 to 100, ये आ गया कितना, 20,000। नॉर्मल प्रॉफिट
ये एवरेज प्रॉफिट। अब निकाल लेते हैं सुपर प्रॉफिट। 30,000 माइनस 20,000 आ गया 10,000 हमारा सुपर प्रॉफिट। अब आते हैं गुडविल में, तो गुडविल है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन कितना था NRR 10, ये आ गई आपकी बेटा 1 लाख। देखो कितना सिंपल है ये। गुडविल चैप्टर को अच्छे से रट लो। अभी आपके हाफ ईयरली हो, पीटी हो, चाहे आपका वो बोर्ड हो, सब जगह में आपको फ्री के मार्क्स से देने वाला है। देखो एक और क्वेश्चन स्क्रीन पे आया होगा बेटा। राजन एंड रजनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल वर 3 लाख एंड 2 लाख ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001 तो 2021 द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख। मतलब ये हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1.5 लाख। अब हमें कैपिटल के बारे में कुछ नहीं पता, तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो गया, वही जितनी पार्टनर्स की कैपिटल है, मतलब टोटल हो गई 5 लाख दोनों का मिला के। और यहां पे भी आ जाएगा 5 लाख बेटा। NRR बताओ फटाफट पढ़ के कितना है, मतलब बताओ क्या, कमेंट करो। 20% लास्ट लाइन में गिवन है कि 20 है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कितना आ गया 1 लाख। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट फॉर्मूले तुम्हें टिप पे होने चाहिए। जैसे ही फॉर्मूले याद हैं तो आपका ये चैप्टर फ्री के मार्क्स आपके देने वाला है। ये आ गया 50,000 बेटा, लगा दो बस अब फॉर्मूला में 50,000। यहाँ पे आ गया 20, तो ये कितना आ गया, 0 से 0 गया, ये आ गया 25, तो 2.5 लाख रुपए आपके आ गई क्या बेटा, गुडविल। हो गया क्वेश्चन खत्म। 4 नंबर फ्री के CBSE को बांटने होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको दे देगा वो। अब ये हो चुका बेटा हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म। इसके आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अनसोल्ड क्वेश्चन 1-2 ऐसे हैं बुक में जिसके एडजस्टमेंट में आपको दिक्कत आ सकती है। आगे मैं और वीडियोस बनाऊंगा जो सारे चैप्टर्स की होगी। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर पूरा कर लिया है, सेकंड चैप्टर पूरा कर लिया है, एज पर न्यू वीडियोस। पुरानी वीडियो सब डली हुई है, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। अब जब 3rd और 4th चैप्टर हो जाएगा, या उससे पहले फर्स्ट चैप्टर के अनसोल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जिसमें बच्चे माइनर मिस्टेक करते हैं, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, उन्हें कवर करेंगे। सारे चैप्टर्स की पूरी सीरीज आपकी अकाउंटिंग की यहाँ आने वाली है। पूरा एकदम बढ़िया से तैयारी करेंगे और साथ में करेंगे MCQ, क्योंकि MCQ में अकाउंट्स में आपके मार्क्स करते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।